आप सबको सलाम। मेरा नाम सुनील है। मुझे उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। मेरे चीज़ों आज जो मैं कलाम लेकर आया हूँ वो है शुक्रगुजारी। मगर आज जो टॉपिक है वो है शुक्रगुजारी क्यों। मेरे चीज़ों मैं आज एक स्टोरी आपसे शेयर करना चाहता हूँ कि एक दफ़ा का जिक्र है कि 3 लोग थे, 3 शख्स थे और वो खुदा से दुआ करते रहते थे। बिना नागा खुदा के आगे झुके रहते थे। खुदा ने एक दिन एक शख्स के पास, एक आदमी के पास फरिश्ता अपना भेज दिया और फरिश्ते ने उससे कहा कि मैं खुदावन की तरफ से आया हूँ कि बता मैं तेरी क्या कर सकता हूँ। तो उसने क्या जवाब दिया, उसने कहा कि खुदावन से कहो कि मेरे दिन बदल जाए, मेरी जो गुर्बत है ये दूर हो जाए। तो उसने क्या किया, उसने बर्तनों की तरफ उंगली की उस फरिश्ते ने। तो क्या हुआ कि वो बर्तन सोने के बन गए और वो उसी वक्त खुदावन के हुजूर झुक गिरा और शुक्रगुजारियों पे शुक्रगुजारियां करने लगा कि या खुदावन मैं तेरा शुक्र करता हूँ कि तूने अपने फरिश्ते को भेजा है मेरी मदद के लिए, तूने मेरी दुआओं का जवाब दे दिया है। इसी तरह दूसरे के पास जब वो जाता है, दूसरा भी वो दुआ में ही रहता है कि खुदावन तू मेरी सुन। तो फरिश्ता जब उसके पास जाता है, जाहिर होता है उसमें, तो वो उसको क्या कहता है कि मैं खुदावन की तरफ से आया हूँ कि बता मैं तेरी क्या करूं। और उसने कहा कि मैं ये चाहता हूँ कि मेरे घर से गुर्बत दूर हो जाए, निकल जाए मेरे घर से, क्योंकि मैं बहुत गरीब हूँ। मेरे बच्चे भूखे सोते हैं और ये मुझसे बर्दाश्त नहीं होता। तो खुदावन के फरिश्ते ने कहा कि जैसा तू चाहता है वैसा तेरे लिए होगा। उसने घर की दीवार की तरफ उंगली की तो वो दीवार सोने की हो गई। बर्तनों की तरफ उंगली की तो बर्तन सोने के हो गए। बिस्तर की तरफ इशारा किया तो वो बिस्तर सोने का बन गया और वो उसी वक्त गिर पड़ा खुदावन के हुजूर और शुक्रगुजारियां करने लगा कि यार खुदावन तूने मेरे मुझ जैसे नाचीज की दुआ को सुना कि तूने अपने फरिश्ते को भेजा है, मैं तेरी शुक्रगुजारी करता हूँ। और इसी तरह तीसरा जो शख्स था उसके पास भी फरिश्ता चला जाता है, उसके सामने हाजिर होता है तो कहता है कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। उसने कहा मैं यही चाहता हूं, आप खुदा से यही कहें कि मुझे पैसा चाहिए, मेरे घर में बहुत गुर्बत है, अच्छी जिंदगी, बेहतर जिंदगी गुजारने के लिए मुझे धन दौलत चाहिए। फरिश्ते ने कहा कि मैं तेरा पैगाम वहां तक पहुंचाता हूं। तो फिर फरिश्ते ने क्या किया, दीवार की तरफ उंगली की, वो दीवार सोने की बन गई। चारपाई की तरफ उंगली की तो चारपाई भी सोने की हो गई। बर्तनों की तरफ इशारा किया तो वो बर्तन भी सोने के बन गए। और इस दौरान ना वो शख्स मुंह से कुछ बोला, ना उसके मुंह से कुछ निकला, ना कोई अल्फाज उसने निकाला और ना ही वो सजदों में गया। और फिर फरिश्ते ने उसे पूछा कि ए आदमजाद बता और मैं तेरे लिए क्या कर सकता हूं। तो उसने कहा कि एक काम कर, ये उंगली काट के मुझे दे दे। और मेरे जीजो आज के दौर में भी ऐसा ही होता है। खुदा हमारे लिए बहुत कुछ करता है। उसने हमें जिंदगी का दम दिया है, जिंदगी दी है और अबदी जिंदगी दी है और नजात दी है और बेशुमार बरकत जो है वो हमें अता की। लेकिन हम खुदा की शुक्रगुजारी नहीं करते, बिल्कुल उस तीसरे शख्स की तरह। खुदा जब देता है तो बेलौस देता है और
آج بھی اس تیسرے شخص کی طرح ایسا ہی ہے کہ ہم اس کی شکر گزاری نہیں کرتے. ہمارے دل میں وہ پریشانی ختم ہی نہیں ہوتی جب خدا کا کلام ہمیں شکر گزاری کی طرف لاتا ہے کہ ہم ہر بات میں، ہر کام میں، ہر چیز میں شکر گزاری کریں. اور یہ شکر گزاری صرف منہ سے نہیں، شکر گزاری اپنے عملی زندگی سے ہے، عملی کاموں سے ہے. پرستش بھی کرنی ہے، حمد و ثنا بھی کرنی ہے، اور پھر خدا کے کلام کی تابع داری کرنا، یہ بھی شکر گزاری ہے. ہر روز جو خدا چاہتا ہے وہ آپ کریں. عملی زندگی سے خدا کی تابع داری کریں، کرتے ہوئے اس کی شکر گزاری کریں. دیکھیں آپ کی زندگی کیسے بدلے گی، آپ کی زندگی میں کیسے رونق آئے گی، زندگی میں اطمینان ہوگا، آپ کی زندگی میں خوشی ہوگی، آپ کی زندگی میں سکون ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہم شکر گزاری جو لوگ نہیں کرتے تو ہمارے اندر ایک عجیب سی ڈپریشن ہوتی ہے، ذہنی دباؤ کا ہم شکار ہوتے ہیں. وہ لوگ جو شکر گزاری کرتے ہیں ان کے دل خوشی سے بھرے ہوتے ہیں، اور یہ خوشی ہم دوسروں میں بانٹتے ہیں تو خدا اور بھی خوش ہوتا ہے. خدا چاہتا ہے کہ ہر چیز کے لیے ہم شکر گزاری کریں اور شکر گزاری کرتے رہیں تاکہ کر کے خدا ہمیں برکت دے. میرے عزیزوں، خدا باپ آپ کو برکت دے. اگر آپ اس چینل میں نئے ہیں تو اسے زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، لائک کریں، سبسکرائب کریں تاکہ خدا آپ کو برکت دے. آمین.